हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। बेटा आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं आपका अपना प्रथम सिंह एक बार हाजिर हूं आपके सामने इकोनॉमिक्स की पेशकश लेते हुए। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी आप लोग 10th के एग्जाम पास करके आए हो, अभी आपने 10th के एग्जाम दिए हैं और 10th का रिजल्ट भी आपने देख लिया। ठीक है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आप सभी 11th के अंदर एंटर कर चुके हो। ठीक है, अलग अलग बच्चों ने, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने साइंस, किसी ने आर्ट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ेंगे या तो वो कॉमर्स वाले हो गए या फिर वो आर्ट्स वाले हो गए, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है कॉमर्स में है और आर्ट्स में है। तो भाई मैं प्रथम सिंह आपको क्या पढ़ाऊंगा जी, मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। बेटा क्या बोला मैंने, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कोई सा भी स्कूल क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भैया समय वेस्ट नहीं करते, आप सीधे मुद्दे पे आओ ना, बात मत करो, आप सीधे पढ़ाई पे आओ, मुद्दे पे आओ। है क्या चीज, रुको जरा, सब्र करो, सुनो बेटा बात को। अभी अभी आपने 10th एग्जाम पास करे, अभी अभी आपका रिजल्ट आया और अभी आप सोच रहे हो मैं क्या लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। देखो बेटा, जो आपका दिल करे, जो आपकी इच्छा करे आप उसको लो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको लो। अगर आप कॉमर्स लोगे, अगर आप आर्ट्स लोगे, तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जगाना बेटा मेरी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स में प्यार करवाना, यस इकोनॉमिक्स से मैं प्यार करवाता हूं। एक्चुअली क्या है, जो मेरा पहला प्यार है वो इकोनॉमिक्स है। दूसरा छोड़ो, दूसरा कोई है नहीं है, वो बात की बात नहीं है। मेरा पहला प्यार इकोनॉमिक्स है। इट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि बेटा इकोनॉमिक्स रगों में बहता है मेरी, कि कुछ भी करो यार। ये बताओ, इकोनॉमिक्स का टीचर होके इकोनॉमिक्स के बारे में सोचूंगा, कुछ भी हो, हर जगह मुझे क्या दिखती है, इकोनॉमिक्स दिखती है। और ऐसे ही बेटा आपके साथ भी होगा, अगर आप दिल लगा के शिद्दत से, होता है ना शिद्दत से, दिल लगा के शिद्दत से अगर आप पढ़ोगे तो बेटा आपके साथ भी ऐसा होगा। क्या लिखा है, लेट्स फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। चलो इकोनॉमिक्स के साथ प्यार करें, चलो इकोनॉमिक्स के प्यार में डूब जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, आते रहे हो, आपने 9th क्लास से इको पढ़ना शुरू करा। अच्छा एक बात बताओ, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनको तो आपने 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया कि 6th क्लास में हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, सिविक्स थी। इकोनॉमिक्स 9th क्लास से क्यों आई, सोचा कभी? इकोनॉमिक्स 9th क्लास से इसलिए ही आई क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है, एकदम भारी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भारी है, कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आपको 6th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दे। जब आप 6th निकले, 7th निकले, 8th निकले, 9th क्लास में आए, ओए होए 9th में आ गया, 9th में आए और आप मैच्योर हुए, आपका दिमाग मैच्योर हुआ, तब आपको एक सब्जेक्ट दिया गया, क्या, इकोनॉमिक्स, कि चलो अब आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाए, अब आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाए। समय बीता और आपने इको पढ़ना शुरू किया। 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर सबको याद होगा, वो तो पालमपुर गांव की कहानी है ना। पालमपुर इज अ काल्पनिक गांव, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। तो ये सब आपने पढ़ा। आप 10th में आए, आपने इको और पढ़ी, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, विकास, डेवलपमेंट, और आज आप 10th का एग्जाम पास करके 11th क्लास में आ चुके हो और यहां पर अब आप पूरा प्रॉपर एक सब्जेक्ट पढ़ो, इकोनॉमिक्स। 9th 10th तक तो एसएसटी का एक पार्ट था, 9th 10th क्लास तक तो वो एसएसटी का एक पार्ट था, लेकिन अब 11th में आके वो अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। अगर वो थियोरेटिकल होता, पूरा थ्योरी वाला होता, तो वो आर्ट साइड में होता। आर्ट साइड के साथ साथ इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी है। इट मींस क्या, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स की नीड है। समझ में आ रहा है? इट मींस क्या, कॉमर्स के अंदर भी, कॉमर्स में क्या भैया, कॉमर्स में अकाउंट्स होता है, बिजनेस संभालना, ये करना वो करना, इन सब में भी इकोनॉमिक्स चाहिए। कैसे बताऊंगा ना कैसे। बेटा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सुनो बेटा बात ध्यान से, इनका काम क्या होता है? इकोनॉमिक्स मेन है क्या बेटा, देश हमारे कंट्री कौन सी, इंडिया। इंडिया कंट्री चलती कैसे है, कभी सोचा है? इंडिया कंट्री को चलाता कौन है? इंडिया कंट्री चल कैसे रही है? जो देश के प्रधानमंत्री है, क्या वो सारे के सारे निर्णय अपने आप ले रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं जी। जो इंडिया कंट्री है, ये चल कैसे रही है? ये इकोनॉमिक्स की वजह से चल रही है। यस, अगर इकोनॉमिक्स ना हो ना तो कोई भी कंट्री चल
नहीं सकती। इकोनॉमिक्स किसी देश की आत्मा होती है। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, इकोनॉमिक्स किसी देश की आत्मा होती है। इकोनॉमिक्स नहीं है तो वो देश चल नहीं सकता। समझ में आ रहा है भाई? एग्जाम्पल देखो, एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो बेटा, आप जानते होगे कि अकाउंट, जो अकाउंट्स की नॉलेज रखता है, वो व्यक्ति जो अकाउंट्स की भरपूर ज्ञान, भरपूर नॉलेज रखता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं अकाउंटेंट। बेटा क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटेंट। वो व्यक्ति जो हिस्ट्री की, इतिहास की फुल टू नॉलेज है, भाई साहब बहुत अच्छी हिस्ट्री आती है, फुल टू नॉलेज रखता है, बेटा उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। बेटा क्या बोलते हैं उसको? हिस्टोरियन। वो व्यक्ति जो मैथमेटिक्स की बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज रखता है, बेटा उसको बोलते हैं मैथमेटिशियन। और वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति, बेटा क्या बोला मैंने? वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान रखता है, बेटा ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बेटा इनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कौन है? इकोनॉमिस्ट वह व्यक्ति होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स का पूरा ध्यान रखते हैं। हिंदी में बच्चों उसको बोलते हैं अर्थशास्त्री। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अर्थशास्त्री। वह व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान रखते हैं। थोड़ी लाइन खींच दूं मैं इसके नीचे, अच्छा लगेगा। चलिए अब भैया इकोनॉमिक्स करता क्या है? इकोनॉमिक्स का काम है देश को चलाना। देश चलता कैसे है? इकोनॉमिस्ट की वजह से देश चलता है भाई। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों की वजह से देश चलता है। आपको कुछ अर्थशास्त्रियों का नाम पता है? कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट जो बहुत फेमस हो, जो देश को चलाने में काफी योगदान दे रहे हो, काफी उनका हाथ हो देश को चलाने के पीछे। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, बेटा आज हमारी क्लास 1 है। जो बातचीत पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ कॉपी में नोट करना है। आज मैं चैप्टर शुरू नहीं करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आपके सब्जेक्ट से मिलाऊंगा कि आपका सब्जेक्ट है क्या, ताकि जब आप इसको आगे पढ़ो कोई भी समस्या ना हो। मैं ऐसा नहीं कि आते ही चलो चैप्टर 1 निकालो, ना जी ना, मैं आते ही चैप्टर 1 नहीं निकालूंगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इकोनॉमिक्स को समझना। हम इको से प्यार करते हैं। अगर हम इको से प्यार करते हैं तो उसको हमें बिल्कुल शुरुआत से, जब से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है? तो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक से उसको हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है उससे हम लोग जानेंगे, और तब जाके आपका लेवल बढ़ता रहेगा। और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर आएंगे 12th क्लास के अंदर। यस, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, तो गारंटीड आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा है कि 11th 12th से 12th तक जाते जाते इकोनॉमिक्स आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। भले ही अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई और क्यों ना हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, डोंट केयर, लेकिन देखना पक्का 11th से 12th तक जाते जाते इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन के जाएगा। ये मेरी वादा है आप लोगों से। हम ऐसे इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, हंसी मजाक में पढ़ेंगे, चीजों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ना। वो वाला साहब नहीं है कि बेटा ये रहा आंसर, चलो रटो उसको। और रटना नहीं है भाई, हम समझाएंगे। अप्रोच मेरी बोलती है कि भैया पहले मैं समझाऊंगा देन रीडिंग करवाऊंगा। आपके क्लास नोट्स साथ साथ बनते रहने चाहिए। आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे। हाँ, आपको प्रॉपर पीडीएफ फाइल में नोट्स भी मिलेंगे। और तो और आपको क्लास में नोट्स भी बनवाऊंगा। आपको जो क्लास में नोट्स बनवाऊं उसको भी लिखना है, और जो आपको नोट्स मिलेंगे उसको याद करना है, तब जाकर अच्छे नंबर आएंगे। बेटा हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे मैनर में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अभी आप लोग 11th क्लास में आए हो, सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। नया क्या है भैया, हमने पढ़ता रखा है पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, ह्यूमन एज रिसोर्सेज। बेटा वो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं थी यार, वो जस्ट आपको ये मान लो पागल बनाया गया था कि इकोनॉमिक्स कुछ होती है। 9th 10th इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स थी नहीं एक्चुअल में। अब आप देखोगे इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है।
तो मैं कह रहा था जो हमारा देश है वो देश इकोनॉमिक्स की वजह से चलता है। चलो एग्जांपल देता हूं, हमारे देश में हर साल आता है बजट। हमारे देश में हर साल क्या आता है? बजट। वो कौन लेके आता है? इकोनॉमिस्ट के माध्यम से आता है बजट। अच्छा वो छोड़ो, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे देश में 500 और 1000 के नोट, याद है कुछ? 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे। किससे एडवाइस ली थी? एक इकोनॉमिस्ट से, एक अर्थशास्त्री से एडवाइस ली थी कि ऐसा करने से क्या होगा। उसने बताया ऐसा करने से ऐसा होगा। तब जाके मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण को अपनाया। देश में कुछ भी होता है पैसों से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित, उसके पीछे इकोनॉमिस्ट का हाथ होता है। मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं कि अपने मन से बोल रहे हैं? कोई भी नीति लेकर आ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्या अपने मन से लेकर आ रहे हैं? नहीं, उन सब पॉलिसी के पीछे कौन है? इकोनॉमिस्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसकी वजह से आई? इकोनॉमिस्ट की वजह से। जितनी भी नीतियां हैं इन सब को लाने वाले कौन है? इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है। बेटा आज तक आपको लगता था कि मोदी जी अपने आप कर रहे हैं? नहीं जी, मोदी जी फेस है, उनके पीछे बहुत सारे आईएएस अफसर है, इकोनॉमिस्ट है, जो इनको समय समय पर एडवाइस करते रहते हैं। समझ में आ गया? इकोनॉमिस्ट ही वो व्यक्ति है जो एक देश को चलाता है। इकोनॉमिस्ट ही वो व्यक्ति है जो एक देश को गिरा सकता है और एक देश को उठा सकता है। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा जीडीपी सुना होगा वर्ड अक्सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि एक देश के लिए यूज करते हैं। जीडीपी भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जीडीपी किसके अंदर पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आपने वर्ड सुना होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही आप लोग पढ़ोगे। ये सारी बातें इकोनॉमिक्स का ही बच्चों पार्ट है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक देश में जितना भी सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे को कहां कहां यूज करना है, उस पैसे को कैसे कैसे यूज करना है, वो भी कौन बताएगा? इकोनॉमिस्ट ही बताएगा। तो भाई बहुत ही भारी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आप लोग। छोटी मोटी बातचीत नहीं करते हैं लोग, एक कंपनी की बातचीत ना जी ना, हम तो पूरे देश की बात करते हैं। एक बात याद रखना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, सिविक्स नहीं है। ओहो भाई चुनाव के बारे में पढ़ाएंगे भैया, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य सरकार, बे भैया ये पॉलिटिकल है, ये सिविक्स है। हम पढ़ेंगे देश चलता कैसे है, हम पढ़ेंगे कैसे पैसों को प्रयोग में लाया जाता है। जितने भी नोट छपते हैं, ये नोट जो छपते हैं, ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक चैप्टर आएगा मनी। जितने बैंकों वाले काम है, किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है बेटा। जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर से माल ला रहे, कौन सा माल आना है, कौन सा माल नहीं आना, किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो बेटा इकोनॉमिक्स काफी ढंग से पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था कि देश को चलाने के पीछे, देश को चलाता कौन है? तो देश को इकोनॉमिस्ट ही चलाते हैं, देश को अर्थशास्त्री ही चलाते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपके सामने कुछ इकोनॉमिस्ट रखता हूं, तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमिस्ट की वैल्यू क्या है। मैं आपके सामने कुछ फेमस नाम रखता हूं, कुछ फेमस फोटोज रखता हूं, जिनको देख के आपको चलेगा अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिस्ट बनेंगे, तो हम भी ये कर सकते हैं। हाँ जी, आप भी कर सकते हो भाई। देखो बड़ा इंडिया है, इंडिया का मैप मैंने क्यों बनाया? ये बताने के लिए कि इंडिया को चलाने के लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। ये कौन है जी? जानते हो उनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 तक, ये 10 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने देश को नहीं चलाया, इन्होंने 10 साल तक देश को चलाया है, इन्होंने 10 साल तक हमारे देश को चलाया है। तो ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट है। कभी जाना, सर्च मारना नहीं, क्वालिफिकेशन आ जाएगा, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन है? ये पीएचडी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री है। ये कौन है महिला? ये महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। क्या नाम बोला? निर्मला सीतारमण। कौन है इस समय? ये इस समय हमारे देश की वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है।
ये वित्त मंत्री क्या होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है? बेटा वित्त मंत्री वो होता है जो देश में आए हुए पैसे को, जो देश में आए हुए पैसे को मैनेज करता है कि किस पैसे का प्रयोग किस पर्पस के लिए किया जाएगा, किस पैसे का प्रयोग किस पर्पस के लिए। निर्मला सीतारमण ही बताएगी कि कितने पैसों का प्रयोग रोड के लिए करेंगे, कितने पैसों का प्रयोग अस्पताल के लिए करेंगे, कितने पैसों का प्रयोग स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए करेंगे। तो ये भी कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है। आप सर्च मारो भाई, आप नेट पे जाकर एक काम करना, नेट पे जाना, सर्च मारना फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया सॉरी, भारत के फेमस इकोनॉमिस्ट। समझ में आ गया? तो यही लोग आएंगे। शाहरुख खान नहीं आएगा बेटा, सलमान खान नहीं आएगा, कपिल शर्मा नहीं आएगा, ठीक है ना, ये सब आएंगे क्योंकि ये ही देश को चला रहे हैं। समझ में आ गया? ये व्यक्ति कौन है जानते हो? जानते हो? अरे भाई जान लो, ये कौन है देखो, ये व्यक्ति है रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी, राजन सर जी नहीं, मैं राजन सर जी, अबे राजन सर जी नहीं, रघुराम राजन जी। ये कौन है बेटा? ये रघुराम राजन जी हमारे देश के गवर्नर रहे हैं। गवर्नर क्या होता है बेटा? गवर्नर वो होता है नोट पर जिसके साइन होते हैं। आप कभी देखना नोट के नीचे आरबीआई गवर्नर के होते हैं साइन। रघुराम राजन जी 5 साल तक, सॉरी, रघुराम राजन जी हमारे देश में गवर्नर रहे। रघुराम राजन जी क्या रहे हैं? हमारे देश में गवर्नर रहे। इनके साइन चले हमारे नोटों पर। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो विमुद्रीकरण हुआ था, बेटा क्या बोला मैंने? जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो विमुद्रीकरण हुआ था, इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। डीमोनेटाइजेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही मोदी गवर्नमेंट को एडवाइस किया था कि विमुद्रीकरण करो, 500 हजार के नोट बैन करो, इससे करप्शन रुकेगा, इससे ब्लैक मनी इंडिया में आएगा। रघुराम राजन जी, ये व्यक्ति कौन है? इनको खैर आप नहीं जानते होगे। इनका नाम है अमर्त्य सेन। बेटा क्या नाम है? इनका नाम है अमर्त्य सेन। ये भी हमारे देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। यही हमारे देश के कौन है बेटा? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। हाल ही में एक वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिस्ट का कंपटीशन हुआ था। हाल ही में एक वर्ल्ड लेवल मींस पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिस्ट का कंपटीशन हुआ था। अलग अलग देश के अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अलग अलग देश के कौन थे? अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये व्यक्ति उसमें जीते थे। ये व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमिक्स में। तो भाई इकोनॉमिक्स छोटी मोटी बातचीत नहीं, अगेन बोल रहा हूं भाई, बहुत भारी है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। एकदम भारी तरीके से पढ़ेगा, एकदम डीप में पढ़ेगा भाई। क्लास में नोट्स बनवाऊंगा। और एक बात, हाँ, जो यहां पढ़ा दिया, जो नोट्स दे दिए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा एग्जाम कुछ आएगा ही नहीं। अब ये मान लो एग्जाम वाले मेरे नोट्स लेके बनाते पेपर, तुम ये मान लो एग्जाम में उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। जो मैंने यहां पढ़ा दिया बस वही पढ़ना है। तो आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये लोग ऐसे नहीं आए यहां पे, ये लोग ऐसे नहीं आ गए भाई। इनके पीछे का बैकग्राउंड जाकर देखो, इन्होंने इकोनॉमिक्स चार्ट रखी है। चार्ट रखी इन द सेंस इन्होंने इकोनॉमिक्स बहुत बहुत पढ़ रखी है, तब जाके ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश की वित्त मंत्री बनी है, ये देश के गवर्नर बने हैं, और उनको वर्ल्ड लेवल पर क्या मिला है? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है बच्चों तो ढंग से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज सब्जेक्ट छोटा नहीं है, पूरे देश को चलाना है यार। तो पूरे देश को चलाने के लिए आप क्या सोच रहे हो कि छोटे लेवल पर पढ़े काम हो जाएगा? नहीं, अगर पूरे देश को चलाना है तो आपको हर एक चीज को डीप में, गहराई में पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोग इकोनॉमिक्स में यहां पे हो, अभी आपका लेवल इकोनॉमिक्स में यहां पे है, हौले हौले करके आपके लेवल को यहां तक लेके जाना है मेरे को। इकोनॉमिक्स देखो, मेरा काम आपको स्टार्ट करना है। अगर मैं एक बार स्टार्ट कर दिया आपको, फिर देखना आप अपने आप भागोगे आगे। मेरा काम आपको स्टार्ट करना है, मेरा काम बस चिंगारी लगाना है। फिर आप आग अपने आप लगा दो, मुझे पता है मेरे बच्चे आग लगाएंगे, आप अपने आप आग लगा दोगे, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी से, बहुत मजे में, हाँ हंसी मजाक करते हुए पढ़ेगा भाई। तुम सोचो प्रथम भैया आए पढ़ाए बोर, बेटा बोर नहीं होगे। हंसी मजाक करते हुए हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो हो गए भैया कौन कौन लोग हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं,
आपको आपके सिलेबस से 11th क्लास के सिलेबस से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि 11th क्लास का सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का। भाई जानना कंपलसरी है। हम अगर इको पढ़ रहे हैं, अगर यही नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जब पता नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो आपको सिलेबस बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया क्या है, यह है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, यह है आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस, ठीक है। चलिए देखो भाई, बट इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर आपकी दो किताब है, दो बुक्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर आपकी दो किताबें है बच्चों, दो बुक है। पहली बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा क्या बोला मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो आप लोग का लेवल बढ़ चुका है। अब इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक्स पढ़नी पड़ेगी 11th के अंदर भी, एंड दो बुक्स पढ़नी पड़ेगी 12th के अंदर भी। 12th की बात तो जब करें जब आप 12th में आ जाओगे। अभी इतना दूर का सोचना बेटा, अभी इतना दूर का मत सोचो, अभी 11th में हो ना, अपने प्रेजेंट को जियो। तो फिलहाल बड़ा बात करें 11th के लिए, तो 11th क्लास में बड़ा पहली बुक कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरी बुक कौन सी है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। बेटा क्या बोला मैंने, भैया क्या ये वही स्टैटिस्टिक्स है जो हमने कभी 9th और 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। हाँ बेटा, ये वही स्टैटिस्टिक्स है जो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने मैथ में पढ़ी थी, ठीक है। बस वहां पे क्या था, आपने एक चैप्टर पढ़ा था। आपको बताऊं, वो मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। यस, वो मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, तो वही आपको पढ़ना है। यहां पर भी आपको हल्का हल्का मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ कैसे बनते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ये सब पढ़ना है। ये पढ़ाऊंगा बाद में, पहले हम बात करेंगे इसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भैया 40 नंबर की आती है माइक्रो इको, 40 नंबर की आती है वो स्टैटिस्टिक्स। तो 40 प्लस 40, 40 प्लस 80 हो गए, और पेपर आता है 100 नंबर का। तो बेटा 40 नंबर की माइक्रो, 40 नंबर की स्टैटिस्टिक्स और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क। आपको फाइलें मिलती है, कुछ नहीं करना, आपको फाइल लिखकर जमा करनी होती है। फाइल मैं बनवाऊंगा भाई, फाइलें भी मैं बनवाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है। मैं आपको बना बनाया मैटर दे दूंगा, आपको बस वही छापना है फाइल के अंदर। फाइलें भी मैं बनवाऊंगा, 20 नंबर भी मैं दिलवाऊंगा। इसके 40 भी मेरी गारंटी, इसके 40 भी मेरी गारंटी, और तो और इसके 20 भी मेरी गारंटी है। समझ में आ गया, तब जाके पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। लास्ट ईयर ही मैंने एक स्टूडेंट पढ़ाई थी, जिसका नाम था तृप्ति गर्ग, ठीक है। और उसकी फ्रेंड थी, उसका नाम था खुशी मित्तल। 11th क्लास में तृप्ति करके आए थे 100 में से 100 मार्क्स। मैं आपको पे दिखाऊंगा अभी। 11th क्लास में तृप्ति करके आए थे 100 में से 100 मार्क्स, और उसकी फ्रेंड खुशी मित्तल के आए थे 100 में से 99 मार्क्स। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे मार्क्स आ सकते हैं 100 में से 100। कैन यू इमेजिन, 100 में से 100 भी 11th क्लास के अंदर, वो भी इको में, और 100 में से 99 वो भी 11th के अंदर इको में। यस, ऐसा भी होता है। समझ में आ गया। एक काम करता हूं, मैं आपको उनकी पिक दिखाता हूं, ठीक है ना, एक मिनट रुकना। हाँ जी, देखो बेटा, ये मेरी फेसबुक खुली है, ये रही इकोनॉमिक्स बाय प्रथम सर, वो छोड़ो। देखो ये तृप्ति करके, इसके 100 में से 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में है, और एक खुशी मित्तल है, इसके भी 100 में से 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। तो बेटा आपके भी ऐसे ही मार्क्स आएगा, आपके भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स आए। उसके लिए आपको बस हल्की सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करनी है, देन आप भी ऐसा स्कोर कर सकते हो। आप भी इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 और 100 में से 99 मार्क्स आप भी इको में लेके आ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपकी दो किताबें हैं। अब इनके चैप्टर कौन कौन से हैं वो सब बेटा आपको चैप्टर के साथ बताऊंगा, अभी सब बता दूंगा। आप बोलोगे पर भैया सिलेबस लिखवा रहे हो, सिलेबस लिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम बात करेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले मैंने क्या बोला, आज तो मैं चैप्टर शुरू करूंगा ही नहीं भाई, आज तो बस मैं क्या करूंगा, आज तो बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है भाई। चलिए सुनिए, तो इकोनॉमिक्स आप जानते क्या होता है। अच्छा बच्चों, बात बताओ, अभी आप लोग 10th के एग्जाम पास करके आए हो, है ना।
भैया यस, आपको तो पता ही है कि अभी अभी हम लोग जो है 10th का हमारा रिजल्ट आया है, और तो और भैया सबसे खुशी वाली बात यह है कि उस रिजल्ट के अंदर हम लोग हो गए हैं पास। सबसे खुशी वाली बात यह है कि उस रिजल्ट के अंदर भैया हम लोग हो चुके हैं पास। तो अभी अभी आपका 10th का आया रिजल्ट और आप 10th क्लास में हो गए पास। ठीक है, आपका नाम क्या है, मतलब कोई भी अपना नाम बताओ। चलो बेटा, मान लो राहुल, कि एक बच्चा है राहुल। ठीक है, अब राहुल का भी 10th रिजल्ट आया, राहुल का भी क्या आया, 10th का रिजल्ट। तो हम राहुल को बनाते हैं। ठीक है, हम जो है राहुल को बनाते हैं। चलो भाई, बेटा आप भी समझो पहले क्या कर रहा हूं मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूं। ये कौन है जी, ये है राहुल। अच्छा लग रहा है ना जी, ये कौन है जी, ये है राहुल। और राहुल का आया 10th का रिजल्ट। ठीक है भाई राहुल, तुम्हारा क्या आया जी, तुम्हारा आया 10th का रिजल्ट। और तुम 10th का रिजल्ट लेके पापा के पापा 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 देखो 10th का रिजल्ट आ गया और मैं हो गया पास। राहुल हो गया पास, 10th का आया रिजल्ट, और बोलता पापा देखो अभी अभी 10th का रिजल्ट आया, 2 दिन बाद 11th क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे को ना 2 दिन जिंदगी जीने दो। पापा आपने बोला था कि बेटा 8th पास हो जा फिर जिंदगी जिएगा, 9th पास हो जा फिर जिंदगी जिएगा। बाबा 10th पास हो गई, 2 दिन में मिले हैं, जिंदगी जीने दो ना। परसों से एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में 11th की क्लास शुरू हो जाएगी और वो मैं मिस नहीं कर सकता, और प्रथम सर की क्लास तो वैसे ही मैं मिस नहीं कर सकता। तो भाई इसने बोला पापा मेरे को ना पैसे दो, पापा मेरे को पैसे दो, मेरे को थोड़ा एंजॉय करना है, 2 दिन बचे हैं, थोड़ा एंजॉय करना है। पापा ने बोला बेटा क्या क्या एंजॉय करेगा, तो उसने अपनी लिस्ट बताई कि पापा देखो अभी भी 10th के एग्जाम दिए हैं, मैं जो है ना मैं सबसे पहले तो पापा मैं जाऊंगा शॉपिंग पे। तो भाई साहब अब बच्चे की लिस्ट है कि मैं शॉपिंग पे जाऊंगा। पापा मैं पास हूं ना, मैं अपने दोस्तों को क्या दूंगा, पार्टी दूंगा। मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। पापा मेरे को जो है ना गेम भी परचेस करना है, मेरे को जो है गेम करना है परचेस, मेरे को गेम खेलना है, मुझे गेम परचेस करना है। गेम, और बता पापा मेरे को जो है ना शूज भी लेके आना है, शूज, यस मेरे को शूज खराब हो गए, शूज लेके आने। पापा मेरे को जिम भी तो जाना है। पापा क्या बात कर, पापा लौंडा बॉडी शॉडी बनाएगा, डोले शोले बनाएगा, पापा जिम भी तो जाना है मेरे को। अच्छा और बता पापा मेरे को ना मोबाइल भी चाहिए, मेरे को 10th एग्जाम दे दिए, पापा आप दिलवा दो मोबाइल। आपने क्या बोला था कि भाई 10th का एग्जाम पास कर ले मोबाइल दिलवाऊंगा, पापा दिलवा दो ना मोबाइल। पापा देखो मेरे को जो है ना साइकिल भी चाहिए, पापा कब तक मैं पैदल पैदल जाऊंगा कोचिंग, साइकिल होगी तो मैं चलाऊंगा साइकिल, पीछे मेरे कोई बैठ जाएगा या जाएगी। तो पापा अब बच्चे ने अपनी लिस्ट शुरू कर दी और भी इसने बातें बोली, और पापा ने उसकी पूरी लिस्ट सुनी। भाई 10th एग्जाम पास हुआ है, उसको 2 दिन का रेस्ट चाहिए, उसको 2 दिन फुल एंजॉय करना, मतलब फुल एंजॉय करना है। पापा एक चीज तो भूल ही गया, मेरे को मूवीज देखने जाना है। अरे पापा मूवीज का तो बहुत शौकीन हूं मैं, और अगर मूवी श्रद्धा कपूर की हो, देख रहे हो श्रद्धा कपूर वर्ड निकलती मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पापा अगर मूवी श्रद्धा कपूर की हो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो भाई साहब इस बंदे ने अपनी लिस्ट देना, पापा को अपनी लिस्ट देना इस बंदे ने शुरू किया। और पापा ने क्या बोला, चल ठीक है जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। पापा ने क्या खोली, पापा ने घर का लॉकर खोला, पैसों का लॉकर। पापा अंदर गए, पापा ने घर का पैसों का लॉकर खोला, लॉकर का गेट खोला और पापा ने पैसे निकाले। ले बेटा 1000 रुपए, कर दिया मूड खराब। पापा ने क्या करा, पापा ने बच्चे की इस सब लिस्ट सुनने के बाद, इस सब लिस्ट को सुनने के बाद पापा ने क्या करा, पापा ने इस बच्चों को दे दिए। बच्चा कौन जी, बच्चा है राहुल। पापा ने
इस राहुल को दे दिए कितने रुपए, 1000 रुपए, कि जा बेटा राहुल ये ले ₹1000, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इस बच्चे का हो गया मूड खराब कि पापा इच्छाएं देखो ना, मेरे को तो शॉपिंग भी करनी थी, मेरे को तो पार्टी में भी जाना था, गेम भी चाहिए थे, शूज है, जिम है, मोबाइल है, साइकिल है, मूवी है, आपने तो केवल 1000 रुपए दे दिए, क्या करे। तो अब अभी पापा भी क्या करे यार, भाई पापा के पास नहीं था पैसा, पापा के पास नहीं था पैसा, पापा के पास पैसा होता तो पापा अपने बच्चों को मना करते क्या? अगर आपके पापा के पास पैसा हो और आप इच्छा करो, क्या आपके पापा आपको मना करेंगे? अरे भैया पूछो मत, अगर कुछ बहन मंगाए तो आ जाता है, कुछ भाई मंगाए तो भी आता है, क्या उड़ता हुआ जूता आता है, होता है ना ऐसा। तो भाई बात ही ऐसी कि 10th का रिजल्ट पास हुआ, बच्चे ने अपनी इच्छा रखी और पापा ने सब जो है, सॉरी बच्चे ने इच्छा रखी और पापा ने उसको 1000 रुपए दे दिए। अब बच्चे का हो गया मूड खराब। मूड खराब क्यों हो गया? मूड खराब क्यों हो गया? क्योंकि बच्चों को अब इस 1000 रुपए में ही, अब इस 1000 रुपए में ही, बताओ क्या पापा से ऊंची आवाज में बोल सकता है? अगर पापा से ऊंची आवाज में बोला ना तो जो 1000 रुपए मिले हैं ना वो भी छिन जाएंगे। तो हुआ क्या, अब देखो, अब ध्यान से देखो, बच्चे के पास रिसोर्सेज मींस पैसा, पैसा कैसा है? लिमिटेड, ओनली 1000 रुपए बस। तो बच्चे के पास, इस बच्चे के पास अगर बात करूं रिसोर्सेज की, बेटा पैसा मींस क्या? रिसोर्सेज, बेटा पैसा मींस क्या? रिसोर्सेज। तो इस बच्चे के पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं संसाधन। बेटा क्या बोलते हैं? संसाधन। तो इस बच्चे के पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, वो कैसे है? वो कैसे है भैया? वो रिसोर्सेस या वो संसाधन तो है लिमिटेड। कैसे? लिमिटेड, बोले तो सीमित। कि ये है, ये कैसे है जी? है लिमिटेड, मतलब सीमित है। केवल कितने रुपए? 1000 रुपए। संसाधन है सीमित, कि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। रिसोर्सेस है लिमिटेड। तो बच्चे के पास रिसोर्सेस है लिमिटेड, संसाधन है सीमित, कि केवल 1000 रुपए मिले, केवल 1000 रुपए मिले। लेकिन उस बच्चे की इच्छाएं देखो ना भाई, 10th के तुम लोग पास करके आए हो, अब तुम्हारी इच्छाएं देखो भैया। इच्छा तो आपने कम लिखी है, इच्छा तो बहुत सारी थी। तो इच्छा है आपकी, और इच्छा कैसी है? अगर मैं इन इच्छाओं की बात करूं तो इच्छा कैसी है? इच्छा है अनलिमिटेड। अरे बताओ ना, तुम्हारी वांट्स कैसी है? अगर मैं तुम्हारी वांट्स की बात करूं, अगर मैं तुम्हारी वांट्स की, तुम्हारी इच्छाओं की बात करूं, तो तुम्हारी इच्छा कैसी है भैया? हमारी इच्छा है अनलिमिटेड। हमारी इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड, कि हमको तो ये भी चाहिए, हमको तो वो भी चाहिए। लेकिन पापा ने सारा मूड खराब कर दिया। पापा ने यार, पापा तुम पापा नहीं हो यार, ऐसे कोई बोलता है कि पापा तुम पापा नहीं हो? पापा ने सारा मूड स्पॉइल कर दिया, पापा ने पैसा कम दिया और बच्चे का मूड स्पॉइल हो गया। तो इच्छा है अनलिमिटेड, इच्छा है अनलिमिटेड, बहुत सारी इच्छाएं है, रिसोर्स लिमिटेड, क्योंकि पापा के पास इतना पैसा है ही नहीं। अगर पापा के पास पैसा होता तो इस बच्चे का अपनी, जब ये बच्चा अपनी लिस्ट लिख रहा था कितना अच्छा फेस था। और अब जब इस बच्चे की लिस्ट पूरी हो चुकी है और जब पैसा मिला, तो उसका फेस देखो ना क्या हो गया? इसका फेस सैड हो गया, क्योंकि इसके पास पैसा कैसा है? लिमिटेड। संसाधन कैसे है? लिमिटेड। रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड। और उसकी इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड। इसने बोला पापा और पैसा दो ना, पापा और पैसा दो ना। तो ए, पापा क्या बोलते हैं? ए, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। पापा नहीं बोला कि ए, पैसे का पेड़ पे उगते हैं। जैसे ही पापा ने बोला पैसे का पेड़ पे उगते हैं, इसका मुंह बन गया, क्योंकि पापा ने और पैसे नहीं दिए। अगर पापा के पास पैसे होते तो पापा मना नहीं करते, लेकिन पापा ने क्या बोला? ए, पैसे का पेड़ पे उगते हैं, तो पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। ठीक है, तो इसको मिले 1000 रुपए। इसके पास रिसोर्सेस है लिमिटेड, इसकी इच्छा है अनलिमिटेड। रिसोर्सेस है लिमिटेड, इच्छा है अनलिमिटेड। अब करना क्या पड़ेगा? अब इसको 1000 रुपए से ही, अब इसको इस 1000 रुपए से ही इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। अब इस बंदे को इस 1000 रुपए से ही इनको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई
कि भाई मैं क्या परचेस करूं, मैं क्या परचेस ना करूं। ये व्यक्ति इस 1000 रुपए से, ये व्यक्ति इस 1000 रुपए से चूज करेगा कि मैं क्या परचेस करूं, मैं क्या परचेस ना करूं। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि 1000 रुपए में से सबकी इच्छा पूरी की जा सके। खुद सोचो ना, 10th वाले बच्चों, सॉरी 11th में आ गए ना, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल कि 1000 रुपए में सबकी इच्छा पूरी करूं। तो देखना पड़ेगा ना कि मैं क्या इच्छा पूरी करूं और क्या इच्छा पूरी ना करूं। इट मीन्स, अब सुनना बात को बहुत ध्यान से, अब सुनना बच्चों बात को बहुत ध्यान से। पहले इसको डाल दो बॉक्स में। हाँ जी, ये आ गया हमारे बॉक्स में कि वांट्स इच्छा है अनलिमिटेड, रिसोर्सेस पैसा लिमिटेड। वांट्स इच्छा है अनलिमिटेड, और बात करूं रिसोर्सेस की, पैसों की, तो कैसा है, वो है लिमिटेड। बड़ा साथ साथ आप उसको नोट करते रहो। अरे भाई सीधा हो जाए स्केल। हाँ जी, तो बड़ा लाइन, थोड़ी लाइन खींच दूं मैं जरा एक बार। तो बताओ भाई, हमारे पास संसाधन कैसे है जी? हमारे पास जो संसाधन है वो है लिमिटेड। पैसा कैसा है जी? पैसा है लिमिटेड, पैसा है लिमिटेड। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे बेटा, आप भी स्केल से करना, आप भी जो है स्केल से ही करना। चलिए, तो हमारे पास भैया वॉन्ट्स अनलिमिटेड, पैसा लिमिटेड। अब इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे को मैनेज करना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि कैसे मैं इस 1000 रुपए में इच्छाएं पूरी करूं या ना करूं। वो बोलेगा 1000 रुपए है ना, एक काम करता हूं, 1000 रुपए में मैं काम करता हूं, मैं पार्टी कर लेता हूं दोस्तों को, मैं शूज ले आता हूं, ठीक है ना, और मैं जिम की फीस भर दूंगा। ठीक है, मान लो उस बच्चे ने चूज करा मैं पार्टी कर लूंगा, शूज ले आऊंगा, जिम की फीस भर दूंगा, और बाकी प्लान इसने कर दिए कैंसिल। इट मींस क्या? इस बच्चे ने इस अनलिमिटेड वांट्स को और लिमिटेड रिसोर्स को, अनलिमिटेड वांट्स को, असीमित इच्छाओं को और लिमिटेड रिसोर्स को, सीमित संसाधन को आपस में क्या किया? इस बच्चे ने आपस में इनको किया मैनेज। इस बच्चे ने आपस में क्या किया? इस बच्चे ने आपस में इनको किया मैनेज। और ये मैनेज करना ही, ये मैनेजमेंट करना ही, अब सुनो बात को बहुत ध्यान से, भारी बात आने वाली है, भारी बात। और ये मैनेज करना ही कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करूं। ये मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। हाँ, ये मैनेज करना ही बच्चों क्या कहलाता है? इसी चीज को मैनेज करना इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स में करते क्या है अब आपको समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स में हम यही मैनेज करते हैं कि हम पे पैसा कितना है और उसको कैसे कैसे कहां खर्च करना है, ताकि इस बच्चे की ज्यादा से ज्यादा नीड पूरी हो सके, इस बच्चे की ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पूरी हो सके। ये एग्जाम्पल मैंने लिया बिकॉज अब इस एग्जाम्पल को मैं रिलेट करूंगा एक देश के साथ। जैसी कंडीशन इस बच्चे के साथ थी, जैसी कंडीशन इस बच्चे के साथ थी, ऐसी कंडीशन एक देश के साथ भी हो सकती है। जैसी कंडीशन इस बच्चे के साथ थी, ऐसी कंडीशन एक देश के साथ भी तो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है? इंडिया। अब इंडिया के पास पैसा आएगा, इंडिया के पास अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगह से पैसा आएगा। हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स वाला पैसा सरकार के पास आ गया। हम रास्ते में जा रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया,
हेलमेट नहीं था, हमने उसको पैसे दिए, वो पैसा कहां गया? सरकार के पास गया। हम जेल हो गई, हमने बेल करवाई, हमने पैसे दिए, वो पैसा कहां गया? सरकार के पास गया। तो सरकार के पास अलग अलग जगह से जाता है पैसा। हम एग्जाम देने गए, हमने एग्जाम फीस भरी, वो पैसा कहां गया? सरकार के पास गया। तो सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, और सरकार के पास वो पैसा कैसा है? सीमित। कैसा है? सीमित। सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा गया और पैसा कैसा है? सीमित। अब उस सीमित पैसे को सरकार को यूज करना है कि कैसे हमें देश में रहने वाले लोगों की नीड को पूरा करना है। हम सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार ये करो, सरकार यहां पे अस्पताल खोलो, सरकार वहां पे स्कूल खोलो, सरकार रोड हमारी खराब है, रोड बनवाओ हमारी। हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम सरकार से बोलते हैं सरकार हमारे लिए ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन सरकार के पास कैसा है? सरकार के पास पैसा कैसा है? लिमिटेड है, सीमित है। अब उस लिमिटेड पैसे को, सीमित पैसे को, उस लिमिटेड पैसे को, सीमित पैसे को सरकार को अलग अलग जगह यूज करना है। अब वो कैसे यूज किया जाएगा? क्योंकि पैसा थोड़ा है और लोगों की इच्छा कैसी है? ज्यादा। 130 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश, 130 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश, जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ 130 करोड़ है। सोचो उसकी इच्छाएं कितनी होगी? उसकी इच्छाएं बहुत सारी होगी, बहुत सारी इच्छाएं होगी, और हमारे पास पैसा कैसा है? थोड़ा सा। अब उस थोड़े पैसे से इन सभी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, यही इकोनॉमिक्स होता है। जहां पे एक बच्चे के एग्जांपल से, राहुल के एग्जांपल से हमने समझा इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इसी को अप्लाई कर दो पूरे देश पे कि देश के पास भी पैसा कैसा है? लिमिटेड, और देश की इच्छाएं कैसी है? अनलिमिटेड। अब इस लिमिटेड पैसे से इस अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, यही इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, और इतना जो है आप सब नोट कर लो जितना मैंने यहां पे भी आपके लिए बनाया। वीडियो पॉज करके चलो भाई। तो बताओ बेटा, बरोबर से आपको समझ में आया झेपा क्या? झेपा क्या बेटा? झेपा क्या एक मराठी वर्ड है। मराठी में झेपा क्या का मतलब होता है समझे क्या। ठीक है, तो जब भी बोलूं झेपा क्या, इट मीन समझे क्या। हाँ भाई, झेपा क्या? ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, अब आपको समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स पे मेन काम क्या है, अब आपको समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स में ये मेन काम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी इकोनॉमिक्स जानते हैं हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स आई कहां से, इकोनॉमिक्स बनी कैसे, थोड़ी जानते हैं इसकी हिस्ट्री। देखो भाई, जो ये शब्द है इकोनॉमिक्स, बेटा क्या बोला मैंने? जो ये शब्द है इकोनॉमिक्स, बच्चों ये एक ग्रीक वर्ड था। ये क्या था? इकोनॉमिक्स जो था एक ग्रीक वर्ड था, एक ग्रीक वर्ड था, एक ग्रीक शब्द था। और वो ग्रीक वर्ड क्या था जी? वो ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमोस। बेटा क्या था? वो ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमोस। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनोमोस। अगर मैं ओइकोनोमोस की बात करूं तो बेटा ओइकोनोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ओइको और एक शब्द है नोमोस। अगर बात करूं मैं ओइको की, बेटा अगर मैं बात करूं किसकी? ओइको की, तो ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइको का मतलब क्या होता है? हाउस। हाउस होल्ड छोड़ो, हाउस। बेटा ओइको का मतलब क्या होता है जी? ओइको का मतलब होता है हाउस। ओइको माने होता है घर। और नोमोस मीन्स क्या होता है? नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट, प्रबंध करना। ओइको मीन्स घर, हाउस। नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, प्रबंध करना, मैनेज करना। इट मीन्स हाउस मैनेजमेंट, एक घर का मैनेजमेंट। हिंदी में बोलूं सरल भाषा में तो घर गृहस्थी संभालना, घर गृहस्थी संभालना, हाउस को मैनेज करना ही ओइकोनोमोस कहलाता है। हाउस को मैनेज करना ही ओइकोनोमोस। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा आपके घर में नहीं होता होगा? क्या ऐसा आपके घर में नहीं होता होगा कि घर में पापा की सैलरी कैसी है? लिमिटेड जी। पापा महीने के कमाते हैं 20,000। पापा मंथली कितने कमाते हैं? 20,000। और लोगों की इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड। लौंडा बोल रहा है पापा मेरे को तो उस पर बाइक चाहिए, पापा बाइक चाहिए। लड़की, पापा मेरे को ना स्कूटी चाहिए। घर वाली भी, अरे सुनते हो साड़ी चाहिए। अब कोई साड़ी मांग रहा है,
कोई बाइक मांग रहा है, घर की छुटकी स्कूटी मांग रही है। अब उनकी इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड। और पापा की सैलरी कैसी है? लिमिटेड। सोचो ना, उनकी इच्छा कैसी है? अनलिमिटेड कि भैया मेरे को तो बाइक चाहिए, पापा गिटार भी, चलो बाइक के साथ साथ गिटार भी चाहिए। लौंडा गिटार बजाएगा रोड, चन्ना मेरे यहाँ गिटार चाहिए, बाइक चाहिए, छुटकी को स्कूटी चाहिए, और घरवाली को सुनो ना साड़ी दिलवा दो, तो घरवाली को साड़ी चाहिए। तो भैया इच्छा कैसी है? इच्छा है अनलिमिटेड। और पापा की सैलरी कैसी है? पापा की सैलरी है लिमिटेड। तो पापा को मैनेज करना पड़ता होगा ना, पापा को भी इकोनॉमिक्स लगानी पड़ती होगी ना कि कैसे मैं थोड़े से पैसे से इनकी इच्छा पूरी करूं। पापा को भी सोचना पड़ता होगा ना कि मैं किसकी इच्छा पूरी करूं और किसकी इच्छा पूरी ना करूं। कि घर की वाइफ की इच्छा पूरी नहीं करी तो यार खाना नहीं मिलेगा, छुट्टी इच्छा पूरी नहीं करी, स्कूटी दिलवाई तो पढ़ने नहीं जाएगी। तो पापा को भी दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि किसकी इच्छा पूरी करूं और किसकी इच्छा पूरी ना करूं। तो पापा भी इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक्स एक छोटे से घर में भी अप्लाई होती है, और इकोनॉमिक्स ऐसे पूरी कंट्री में भी, पूरे देश में भी अप्लाई होती है। तो इकोनॉमिक्स में जहां मतलब है हाउस मैनेजमेंट, ऐसे ही मैं हाउस मैनेजमेंट के साथ साथ इसको बच्चों एक कंट्री का मैनेजमेंट भी बोल सकता हूं। मैं हाउस मैनेजमेंट, एक घर के मैनेजमेंट के साथ साथ मैं उसको पूरी कंट्री का मैनेजमेंट भी बोल सकता हूं। कि जैसे एक छोटे से घर में हम लोग करते हैं मैनेजमेंट कि भैया इतना पैसा है और कैसे कैसे इच्छाएं पूरी करनी है, वो हो गया हाउस मैनेजमेंट। और जैसे देश में करते हैं मैनेजमेंट कि देश की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है और कैसे कैसे उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, बेटा उसको बोलते हैं कंट्री का मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? अरे समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे बेटा समझो। अरे वो सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं, तो ध्यान से पढ़ो। तो इकोनॉमिक्स मींस हाउस मैनेजमेंट, या फिर मैं इसको कंट्री का मैनेजमेंट भी बोल सकता हूं। अब सुनना बच्चों बात को और ध्यान से। अगर बात करूं छोटे लेवल की, छोटा लेवल बोले तो एक घर के लेवल की, एक हाउस के लेवल की, कि हाउस को करना है मैनेजमेंट, एक घर को करना है मैनेजमेंट। तो जब बात एक घर की आती है कि घर को कैसे मैनेज किया जाए, कि घर में पैसा इतना कैसे कैसे करना है, तो जब एक बात आए घर को मैनेज करने की, हाउस को मैनेज करने की, तो ऐसी इकोनॉमिक्स को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट मींस जब बात बेटा कैसे लेवल की हो, जब बात बेटा कैसी हो? स्मॉल लेवल की। जब बात छोटे लेवल की होती है, जब बात स्मॉल लेवल की होती है, बेटा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बेटा हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जब बात छोटे लेवल की हो बेटा क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब बात एक घर के लेवल की हो, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात हो, एक परिवार की बात हो, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब बात पूरे देश की हो, जब बात पूरी कंट्री को मैनेज करने की है, जब बात पूरे देश की हो, तो फिर बच्चों क्या बोलते हैं? तो फिर उसको हमने नाम दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा क्या बोलते हैं उसको हमने नाम दिया है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट मींस जब बात बेटा कैसी हो? जब बात बड़े लेवल की हो, जब बात कंट्री के लेवल की हो, तब क्या बोलते हैं? तब हम जब बात लार्ज लेवल की हो तब बोलते हैं उसको क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बेटा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग? बेटा साथ साथ नोट करते रहो, साथ साथ समझो इकोनॉमिक्स है क्या। आपको मैं समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इस सब्जेक्ट कुछ आता नहीं है। भैया एज्यूम क्या कर रहे हो? हमको सच में ही नहीं आता, हमको तो सच में ही नहीं आता। आप एज्यूम मत करो, ठीक है? तो यहां तक हमने पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब छोटे लेवल की बात हो तो माइक्रो इको, और जब बड़े लेवल की बात हो तो मैक्रो इको। अब देखो ध्यान से,
आपके सिलेबस में कौन सी किताब है? आपके सिलेबस में बेटा इस समय किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके सिलेबस में इस समय कौन सी बुक है जी? आपके सिलेबस में इस समय किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वैश्विक अर्थशास्त्र। इट मींस क्या? अभी आप जो है छोटे लेवल पे मैनेजमेंट करना सीखोगे कि छोटे लेवल पे एक व्यक्ति के स्तर पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर, एक परिवार के स्तर पर, एक हाउस होल्ड के लेवल पर कैसे मैनेज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे, जैसे ही आपका 12th का लेवल आएगा, आप क्या पढ़ोगे? 12th क्लास के लेवल पे आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 12th में क्या पढ़ेंगे? मैक्रो। 11th में क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो। इतनी बात समझ में आती है क्या? झेपा क्या? मतलब समझ में आया क्या? चलिए, तो इतनी बात समझ में आती है रे बाबा। हाँ भाई, तो इसको भी जो क्या करो, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको आप नोट करो वीडियो पॉज करके। चलिए, आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भैया, आप इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हो, इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक्स वो है, बता रहे हो, तो सुनो, इकोनॉमिक्स के पिता के बारे में भी जानो, इकोनॉमिक्स के फादर के बारे में भी जानो। क्या पता एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछ ले, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा हर सब्जेक्ट का अपना कोई पिता होता है, हर सब्जेक्ट का अपना कोई होता है फादर। बायोलॉजी का अपना कोई होता है फादर, हिस्ट्री का अपना कोई फादर है, अकाउंट्स का अपना कोई फादर है, मैथमेटिक्स का अपना कोई फादर है, ज्योग्राफी का अपना कोई फादर है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी अपना कोई फादर है, जिसकी वजह से हमको आज इको पढ़नी पड़ रही है। तो अगर बात हो जाए, एग्जाम में पूछ ले कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चे लिखे के साथ साथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिता। हाँ भाई, फादर जानते हो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हिंदी में लिखे बच्चों उसको अर्थशास्त्र के पिता। साथ साथ नोट करते रहो बेटा, जो जो बता रहा हूं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के पिता, या हम इनको जनक भी बोल सकते हैं, जनक, हम इसको जो है जनक भी बोल सकते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता। बेटा नाम क्या है? बेटा अर्थशास्त्र के फादर का नाम है एडम स्मिथ। बेटा क्या बोला मैंने? एडम स्मिथ नाम है किसके? अर्थशास्त्र के पिता का नाम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन है जी? एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के पिता जी। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन है? ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता। एक्चुअली ये बहुत फेमस हुए अपनी एक किताब की वजह से, तभी से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाने लगा। ये बहुत फेमस हुए अपनी एक किताब की वजह से। अगर आपको उनकी शक्ल देखनी है तो गूगल पे हम क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे और यहां पे हम लोग टाइप कर देंगे क्या? एडम स्मिथ, ठीक है ना? एडम स्मिथ यहां पे जाएंगे, हम टाइप कर देंगे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ये। देखो जी, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। कौन? कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये एडम स्मिथ, देख रहे हैं आप लोग? तो ये है एडम स्मिथ, ये है अर्थशास्त्र के पिता, ये है हमारे इकोनॉमिक्स के फादर, जिनकी वजह से आज आपको और मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है। खैर, अगर ये ना होते तो हम देश को चलाना, घर को चलाना नहीं सीख पाते। ये है इसलिए आज हम देश को चला पा रहे हैं, इसलिए आज हम एक घर को चला पा रहे हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है? चलिए, तो भाई ये फादर है। अब ये बहुत फेमस हुए अपनी एक बुक की वजह से। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था, लिखो भाई, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इनकी बुक का नाम था द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये बुक लिखी थी किसने? एडम स्मिथ ने। और कब लिखी थी? तो इन्होंने ये बुक लिखी थी 1776 में। ये ईयर भी पूछता है कि इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक का नाम याद रखना है। बुक का नाम क्या है? द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी बुक का नाम है। ये क्या है जी? ये इनकी बुक का नाम द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इन्होंने 1776 में 1776 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। और तभी से ये बहुत हुए फेमस, और बहुत फेमस होके ये क्या बन गए? ये बन गए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिता। ठीक है, तो यहां से हमारे इकोनॉमिक्स शुरू होती है 1776 से। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के समय जो देश में चलती थी, इनके जन्म के समय एट इट्स बर्थ इनके जन्म के समय जो देश में इकोनॉमिक्स चलती थी, बेटा उस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल इकोनॉमी बोल लो या इकोनॉमी जो इनके देश में चलती थी, पॉलिटिकल जो उस समय इनके पैदा होते समय इनके देश में चलती थी, बेटा उसको बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, और यही चलती रही। और जब 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी का एंड आया, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कब बेटा? 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी आई, 19th सेंचुरी आई, तब नाम में चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल बेटा होता है ना, आपका बचपन में नाम कुछ और है, गोलू, गुड्डू, चुन्नू, मुन्नू, चीकू, रसगुल्लो बच्चों, तुम मेरे कौन? रसगुल्लो बच्चों। तो बचपन में नाम कुछ और है, समय बीता और नाम हो गया चेंज। ऐसे ही 19th सेंचुरी तक पहुंचते जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसमें से पॉलिटिकल वर्ड हट गया और ये क्या रह गया? ये केवल और केवल इकोनॉमिक्स ही रह गया। ये केवल और केवल इकोनॉमिक्स ही रह गया। ये केवल और केवल अर्थशास्त्र ही रह गया 19th सेंचुरी तक। अगेन ये समय बीता, और समय बीतते एक वर्ष आया, जिस वर्ष को मैंने बोला 1930। समय बीता और समय बीतते एक वर्ष आया 1930, और 1930 के अंदर 1930 के अंदर क्या हुआ? एक व्यक्ति सामने आए। कौन आए? एक व्यक्ति सामने आए, जिनका नाम क्या था जी? जिनका नाम था रैगनर। बेटा क्या बोला मैंने? रैगनर फ्रिश। एक व्यक्ति सामने आए जिनका नाम क्या था? रैगनर फ्रिश नाम के व्यक्ति सामने आए। और 1930 में इन्होंने क्या करा? उससे पहले 1930 से पहले इन्होंने क्या करा? इकोनॉमिक्स जो थी, जो हमारी अर्थशास्त्र थी, जो इकोनॉमिक्स थी, जो हमारी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स को इन्होंने दो कैटेगरी में, दो पार्ट में बांट दिया। इकोनॉमिक्स को इन्होंने दो कैटेगरी, अगेन बोल रहा हूं, क्या करा जी? इन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है दो कैटेगरी के अंदर बांटा। ठीक, एक कैटेगरी को इन्होंने नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही जो अभी ऊपर लिखवाई थी मैंने। एक कैटेगरी को इन्होंने नाम क्या दिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरी कैटेगरी को रैगनर फ्रिश ने नाम क्या दिया जी? इनको नाम दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और तब से लेके आज तक हमारे देश में माइक्रो और मैक्रो ही चलती है। इट मींस 1930 के बाद चेंज नहीं हुआ, माइक्रो और मैक्रो ही हमारे देश में चलती है, हमारे देश में चलाई जाती है। ये किसने किया? रैगनर फ्रिश ने किया, माइक्रो और मैक्रो लेकर आए। ठीक है, तो एक बार अगेन देखो, इकोनॉमिक्स के पापा कौन है?
इकोनॉमिक्स का पापा है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या है? द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा क्या बोला? द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। उसके बाद इनके जन्म का समय देश में पॉलिटिकल इकोनॉमी, देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक इकोनॉमिक्स चलती थी। समय बीता और 19th सेंचुरी तक देश में इकोनॉमिक्स चलने लगी, देश में इकोनॉमिक्स चलने लगी। और फिर समय और बीता और 1930 तक आते आते एक व्यक्ति रैगनर फ्रिश, इन्होंने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच बांटी, एक को बोला माइक्रो, एक को बोला मैक्रो। इन्होंने बोला जो माइक्रो वर्ड है, जो कौन सा वर्ड है? जो माइक्रो वर्ड है ये मैंने एक ग्रीक वर्ड से लिया है। जो माइक्रो वर्ड है ये मैंने ग्रीक वर्ड से लिया है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस। देखो अंतर है, यहां पे के है, यहां पे सी है। जो माइक्रो वर्ड है इसको मैंने ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया है, और जो मैक्रो वर्ड है इसको भी मैंने एक ग्रीक वर्ड, बेटा क्या बन जाएगा? मैक्रोस। इसको भी एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। अगर ग्रीक में समझें इनका मीनिंग, तो ग्रीक में जो माइक्रो है, माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल, और ग्रीक में जो मैक्रो का मीनिंग है, बेटा मैक्रो का मीनिंग है लार्ज। समझ में आपको आया? तो माइक्रो और मैक्रो रैगनर फ्रिश दो शब्द लेकर आए। अच्छा आपको एक बात बताऊं नॉलेज की, फादर तो कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर तो कौन है? इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। लेकिन सबसे पहली बार जो अर्थशास्त्र वर्ड है, हिंदी बोल रहा हूं अर्थशास्त्र, सबसे पहली बार जो अर्थशास्त्र वर्ड है उसका यूज किसने किया? उसका यूज इंडिया के, भारत के एक व्यक्ति, आपने सुना होगा, बहुत नाम फेमस है, चाणक्य। सुना चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य टाइम वाले, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने गुरु कौन? चाणक्य। तो चाणक्य जो थे उन्होंने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र शब्द का यूज किया। उन्होंने सबसे पहली बार एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अगर मैं संस्कृत में अर्थशास्त्र को तोड़ूं, अगर मैं संस्कृत में अर्थशास्त्र का, जो हिंदी में मतलब है अर्थशास्त्र, अगर मैं अर्थशास्त्र का मतलब संस्कृत में निकालूं, अर्थशास्त्र, तो ये दो शब्द तो से मिलकर बना है। एक वर्ड है अर्थ, एक वर्ड है शास्त्र। बेटा अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है संस्कृत में? धन। संस्कृत में अर्थ का मतलब है धन, और शास्त्र का मतलब क्या है? अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है स्टडी। अध्ययन इट मीन्स क्या? स्टडी। इट मीन्स इसका मतलब बन गया मनी की स्टडी। इसका मतलब क्या बन गया? मनी की स्टडी। मनी की स्टडी का मतलब हो गया मनी से संबंधित एक्टिविटी की स्टडी करना। मनी से संबंधित, पैसों से संबंधित एक्टिविटी की स्टडी करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक मतलब इसका ये भी है, जो मतलब पढ़ा कि वॉन्ट्स अनलिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड, एक मतलब वो भी है, और एक मतलब संस्कृत में इसका ये भी है कि धन संबंधी क्रियाओं, क्या बोला? मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। मनुष्य की, एक पर्सन की धन संबंधी क्रियाओं, मनी से संबंधित एक्टिविटी का अध्ययन। आप देखो ना यहां पर भी क्या था? यहां पर भी तो मनी था कि 1000 रुपए, और कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं करेगा। मतलब वो ये कि इसके पास 1000 रुपए, इसके पास मनी है, धन है, और ये इसकी एक्टिविटी है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करे, कौन कौन सी एक्टिविटी ना करे। तो एक पर्सन की मनी से संबंधित एक्टिविटीज की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहलाता है, जो कि संस्कृत में इसका मीनिंग है। तो अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहली बार एग्जाम में नहीं आएगा, बताओ फिर भी, अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग चाणक्य ने किया था। चाणक्य बोल लो, इनको हम लोग कौटिल्य या फिर इनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी बुक भी है अर्थशास्त्र। अगर मैं क्या बोलूं, मैं अर्थशास्त्र का सबसे पहला प्रयोग चाणक्य जी ने किया था। अर्थशास्त्र इज रिटन बाय, आ गया
चाणक्य। अर्थशास्त्र इज रिटन बाय चाणक्य। चाणक्य जी ने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने उसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। ये कौन है, हमारे चाणक्य। ठीक है, ये क्या है इनकी किताब, क्या लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये बताया आपको नॉलेज के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ ही लिखना है, चाणक्य नहीं लिखना। एडम स्मिथ लिखना है, चाणक्य नहीं लिखना। ठीक है, क्यों? एक बच्चे ने बोला क्यों? क्योंकि इनकी किताब के अंदर इकोनॉमिक्स थी, लेकिन इकोनॉमिक्स का लेवल काफी कम था और पॉलिटिक्स, राजनीति का लेवल काफी ज्यादा था। इनकी किताब के अंदर इकोनॉमिक्स कम थी और पॉलिटिक्स, राजनीति की बातचीत ज्यादा थी कि कैसे राज्य को चलाया जाए, कैसे राज्य में क्या हो क्या ना हो, वो सब था ज्यादा। राजनीति थी ज्यादा और इकोनॉमिक्स थी कम, इसलिए इनको हम अर्थशास्त्र के पिता नहीं बोलते। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आती है। ओके, एक काम करता हूं, इतनी बात जो समझाई मैंने इसकी आपको रीडिंग करवाता हूं, समझो भाई। बैटरी लो है, ठीक है, इसकी मैं आपको रीडिंग करवाता हूं। एक काम करो, आप लोग जो है इसको पढ़ो जब तक मैं जो है इसको चार्जिंग पे लगाता हूं। बैटरी लो है यार, बैटरी लो है, मेरी नहीं, मैं तो भाई साहब तुम्हें एक्टिव होके पढ़ाऊंगा, चीख के पढ़ाऊंगा, चिल्ला के पढ़ाऊंगा। तुम देखो तुम कितना पढ़ सकते हो। चलो, चार्जिंग पे लग गया है। नालायक नहीं, तुम अभी भी आए यार। रसगुल्लो बच्चों, तो हाँ रसगुल्लो देखो। अब बेटा जो मैंने पढ़ाया उसकी रीडिंग कर लेते हैं भाई। रीडिंग करना कंपलसरी है। मैंने क्या बोला, मेरी अप्रोच देखो, सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, लेकिन मेरी अप्रोच है पूरी प्रैक्टिकल। ऐसे पढ़ाऊंगा कि कहानी के माध्यम से पढ़ाऊंगा भाई, सब समझ में आएगा, भारी चीज भी समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, विश्वास करो। चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ के देखो, तब बताना चैप्टर नंबर 1 आया या नहीं आया। चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हो, चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हो, सारे के सारे हो जाएंगे। ये मेरी बात है आप लोगों से। जब चैप्टर नंबर 1 पूरा करवा दूं तब देखना सारे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते। एक बार एक चैप्टर तो पूरा होने दो, या पहली क्लास में जज कर लोगे मास्टर कैसा है। भैया पहली क्लास में कोई जज नहीं कर पाएगा, एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट होने दो। ठीक है, अभी तो चैप्टर शुरू किया ही नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें करते क्या है हम लोग। चलो रीडिंग करते हैं अपन लोग। कौन सा पेन लू, ब्लू लेता हूं, ब्लू है ना। चलो अपन लोग रीडिंग करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस, मींस हाउस मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट। इसका पूरा प्रॉपर मीनिंग आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा। अगला, अगर बात करें किसकी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिता, ज्यादा बड़ा हो गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के पिता कौन है भैया, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। ही रोट अ बुक, इन्होंने किताब लिखी, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या था, राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज। और तभी से ये बहुत फेमस हुए, और इतने फेमस हो गए कि क्या बन गए, इकोनॉमिक्स के पापा बन गए। पता है कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो मेरा बच्चा होगा, मतलब मेरी शादी होगी, ऑब्वियस बात है, होगी नहीं क्या, तो मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा होगा, मैं सोचता हूं यार अपने बच्चे का नाम रखूं इकोनॉमिक्स, अपने बच्चे का नाम क्या रखूं, इकोनॉमिक्स। अब ऐसा क्यों, अगर मैं अपने बच्चे का नाम रखूं इकोनॉमिक्स तो मैं क्या बन जाऊंगा, उसका पापा, उसका फादर, तो आई विल बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मजाक कर रहा हूं, मतलब ये होता है क्या, और देख इकोनॉमिक्स के पापा, और देख इकोनॉमिक्स आ रहा है कि
कैसे लगेगा मेरे बच्चे को। लेकिन सोचता था यार मैं, अगर मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूं इकोनॉमिक्स, तो मैं क्या बन जाऊंगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर क्या होगा, एडम्स में नाम कट जाएगा। ये लो जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रथम सिंह, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रथम सिंह। सोचता हूं लेकिन ऐसा होगा नहीं यार। खैर मजाक की बात है, ऐसा होगा नहीं। अपने बच्चे का नाम कौन रखेगा। अरे ये बताओ, अगर तुम्हारी मैथ फेवरेट है तो तुम क्या अपने बच्चे का नाम रखोगे, आप बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थोड़ी होगा। अगर तुम्हारे अकाउंट फेवरेट है, आ डेबिट क्रेडिट आ जा, क्या आप अपने बच्चे का नाम डेबिट क्रेडिट रखोगे, क्या आप अपने बच्चे का नाम साइन थीटा कॉस थीटा रखोगे। अगर मान लो आपकी हिस्ट्री फेवरेट है तो आप क्या नाम, बच्चों का नाम क्या रखोगे बताओ ना। अगर आपकी हिस्ट्री फेवरेट है, बच्चों के नाम क्या रखोगे। आज बेटा आजादी, आ जा आजादी, इस तरह। यार ये थोड़ी होता है, मजाक कर रहा हूं मैं। खैर यहां पे आओ, तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एट इट्स बर्थ, इनके जन्म के समय, द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनके समय, इनके जन्म के समय इकोनॉमिक्स को राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी के अंत की ओर बढ़ रहे थे, 19th सेंचुरी का अंत आ रहा था, तब नाम में आया चेंज। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी था वो चेंज होकर क्या बन गया, इकोनॉमिक्स बन गया। जब बचपन में आप गुड्डू थे तो अब क्या बन गए, आप बन गए गौरव। जब बचपन में आप कुछ भी बोल लो यार, सुल्लू थे, आप क्या बन गए, सलमान। वो सल्लू था यार वो, ठीक है। तो भैया बचपन में नाम कुछ हो सकता है और बड़े होकर नाम हो गया चेंज। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द के स्थान पर अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बिफोर 1930 से पहले देयर वाज ओनली वन इकोनॉमी। देखो नहीं कि इकोनॉमिक्स चल रही थी, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स आई और 1930 तक इकोनॉमिक्स ही चल रही थी। तब क्या हुआ, एक व्यक्ति आए, कौन, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश नाम के व्यक्ति आए, कॉइन द वर्ड, कॉइन मींस खोज। उन्होंने दो शब्दों की खोज की, एक वर्ड बोला माइक्रो और एक वर्ड बोला मैक्रो, टू डिनोट द टू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं, दो ब्रांच या दो टाइप बोल लो। इकोनॉमिक्स से दो टाइप निकाले, दो ब्रांच निकाली, दो शाखाएं निकाली, एक को बोला माइक्रो, एक को बोला मैक्रो। द वर्ड माइक्रो, जो माइक्रो है, is derived from ग्रीक वर्ड माइक्रो। जो माइक्रो है एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ऐसे ही जो वर्ड मैक्रो है इज derived from, derive मींस प्राप्त किया, कहां से, एक ग्रीक वर्ड से मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। तो वही बोल रहा है कि रैगनर फ्रिश ने पहली बार आर्थिक सिद्धांतों की दो शाखाओं को दर्शाने के लिए व्यष्टि माइक्रो और समष्टि मैक्रो का प्रयोग किया। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले ये नोट करो, वीडियो को पॉज करो और पहले ये नोट करो। हो गया, चलो अब इसको पॉज करो, ये इसको नोट करो। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कहां बढ़ते हैं, आगे की ओर। अब बस एंड है, इंट्रोडक्शन का एंड है, और अगली क्लास से, कल से हम अपना एक नया नवेला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब हम कुछ 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के बारे में जानते हैं। कुछ 3 शब्द है, इन 3 शब्दों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि शब्द दिखने में लगभग सेम है। देखो ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, ये 3 शब्द दिखने में लगभग सेम है, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है। इनका मीनिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम 3 शब्दों को जानते हैं। एक है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। एक इकोनॉमिक आर्थिक, और एक इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था। सॉरी, इसको ठीक करो, बट यहां पे अर्थव्यवस्था नहीं आएगा, यहां पे आएगा अर्थशास्त्र। बट क्या आएगा, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखो, इन तीनों का मतलब को, इन तीनों का मीनिंग को जानते हैं। देखो अभी बताऊंगा अपनी लेमन लैंग्वेज में, अभी अपनी कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगा उसका मीनिंग।
लेकिन जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तब एग्जाम में क्या लिख के आना है वो बताऊंगा। अभी सिर्फ समझो जानने के लिए कि कभी भी ये शब्द हमारे सामने आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है। कभी भी हमारे सामने ये शब्द आ जाए तो उनका मीनिंग क्या है, पहले उसको समझते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है पहले जानते हैं इसको। देखो बेटा, इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं है। इकोनॉमी का सिंपल आप मतलब समझ लो कंट्री। इकोनॉमिक्स का सिंपल आप मतलब समझ लो देश। इकोनॉमी का सिंपल आप मतलब समझ लो कंट्री। इट मीन जब भी मैं वर्ड बोलूं इकोनॉमी, इट मीन क्या, मैं किसी देश की बात कर रहा हूं, मैं किसी कंट्री की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो मैंने बोला इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इट मींस इसका मतलब है भारत देश या भारतीय अर्थव्यवस्था। इट मींस भारत देश। इट मींस क्या, मैं इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी इट मींस भारत देश। बेटा मैंने बोला पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, इट मींस बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान देश। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान देश। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है वो बताऊंगा आपको चैप्टर में। फिलहाल समझने के लिए आप क्या मानो, लेमन लैंग्वेज में क्या मानो, इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। फॉर एग्जाम्पल बेटा मानो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यूएसए इकोनॉमी। इट मींस क्या, मैं बोल रहा हूं यूएसए देश। ठीक है बच्चों, मान लो मैंने बोला रशियन इकोनॉमी। इट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं रशियन या रशिया देश। तो इकोनॉमी माने क्या होता है, हर जगह इकोनॉमी माने क्या है, इकोनॉमी माने देश। इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। अबे चिल्ला चिल्ला बोलो, इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। घर में ऐसे पढ़ो कि लगना चाहिए घर वालों को बच्चे ने 11th के पढ़ाई शुरू कर दी। जब भी पढ़ाऊं जैसे मैं बोलूं चिल्ला चिल्ला के बोलो, इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। इकोनॉमी माने क्या होता है, देश। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया पहला वर्ड। तो जब भी वर्ड मिले इकोनॉमी इट मींस देश। दूसरा वर्ड इकोनॉमिक। सुनो इकोनॉमिक क्या होता है बेटा, एक बात सुनो, जो एक्टिविटी होती है, क्रिया है, एक्टिविटी। बेटा क्या बोला मैंने, एक्टिविटी होती है, क्रिया है। बेटा एक्टिविटी या फिर क्रिया है दो प्रकार की होती है। बेटा क्या बोला मैंने, जो एक्टिविटी होती है या फिर जो क्रिया होती है वो क्रिया है दो प्रकार की होती है। बता रहा हूं कौन कौन सी, अच्छे से काम करेगा बच्चों। आराम से कान में लीड लगाकर सुनो बेटा, घर में बैठे बैठे लेक्चर का मजा लो। आपको यहां पे आ नहीं पड़ रहा, आप घर से बैठे बैठे पूरे लेक्चर का मजा ले सकते हो। देखो बेटा, जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी मींस क्रिया है। एक्टिविटी मींस क्या होता है बच्चों, क्रिया है। जो क्रियाएं होती है, जो एक्टिविटी बेटा, एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा क्या बोला मैंने, क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुंह से बोलो ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा हिंदी में हम इसको बोलते हैं आर्थिक, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। दूसरी ओर बेटा, दूसरी ओर हमारी क्या होती है, दूसरी ओर बच्चों होती है नॉन इकोनॉमिक। बेटा क्या बोला मैंने, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हिंदी में गैर आर्थिक क्रिया है। अब सुनो होती क्या है, सुनना बहुत होती क्या है। देखो बेटा, बेटा ऐसी एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या था, कि जिसका पर्पस पैसा कमाना है। कि भैया एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों, पैसा कमाने के लिए। एक ड्राइवर कार चला रहा है क्यों, पैसा कमाने के लिए। एक दुकानदार समोसे तल के बेच रहा है क्यों, पैसा कमाने के लिए। आपका फेवरेट लड़का मोमोज बना बना के बेच रहा है क्यों, पैसा कमाने के लिए। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या हो, पैसा कमाना, इट मींस ऐसी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मनी, विच इज रिलेटेड टू मनी, जो मनी से संबंधित हो, जो मनी से संबंधित हो।
मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वह क्रिया है जो धन से संबंधित हो, जिसका पर्पस क्या है, पैसा कमाना। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाए। भैया मैं पढ़ा रहा हूं क्यों, पैसा कमाने के लिए। बेटा कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। बेटा कौन सी क्रिया, आर्थिक क्रिया। दूसरी ओर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रिया है। अरे बोलो भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गैर आर्थिक क्रिया है। अब ये क्या होता है भैया, तो सुनो बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गैर आर्थिक क्रिया बेटा वो होती है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। नॉट, बेटा क्या लिखा मैंने, नॉट रिलेटेड टू मनी, जो पैसों से संबंधित नहीं होती। बेटा क्या बोलते हैं उसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे कि बेटा मान लो मैंने किसी को रास्ता, रोड क्रॉस करवाई। बेटा मैंने किसी को रास्ता क्रॉस करवाया, रोड क्रॉस करवाई। बताओ, रोड क्रॉस करवाना, रास्ता क्रॉस करवाना, बच्चों कौन सी एक्टिविटी है भैया, रास्ता क्रॉस करवाना एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताओ क्या रोड क्रॉस करवाना मेरा काम है ना? नहीं, यही काम है मेरा। फुटपाथ पे डेली चेयर आगे बैठता हूं कि कोई बुजुर्ग आएगा, अंधा आएगा, उसको रोड क्रॉस करवाऊंगा और एक बार के 10 रुपए लूंगा। क्या ये काम मेरा? नहीं जी, ये मेरा काम नहीं है। मैं ऐसे काम नहीं करता, छी गंदे काम, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। तो ऐसी एक्टिविटी को बच्चों क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा मेरा काम क्या है, मेरा काम है भंडारा करवाना। मैं भंडारा क्यों करवा रहा हूं, मेरे गली में जागरण हुआ, मैंने भंडारा करवाया। मैंने भंडारा क्यों करवाया, कभी खाया भंडारा? मैंने भंडारा क्यों करवाया, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। जो एक्टिविटी हम अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जो अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, कि उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है। बेटा क्या बोलते हैं उसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक बात आपको मैं साफ साफ बता दूं, बेटा याद रखना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं पढ़ते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं पढ़ते। अरे क्योंकि आपको मैं बताया था ना, अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या है, वो एक्टिविटी जो किससे संबंधित हो, मनी से संबंधित हो। अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या है, स्टडी ऑफ मनी रिलेटेड एक्टिविटी, एक मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। एक मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। ऐसी एक्टिविटी जो मनी से संबंधित हो, बेटा क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी दो एग्जाम्पल लिखो। आप एक काम, एग्जाम्पल लिखो, यहां पे एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर। अगर इन सब का पर्पस क्या है, अगर इन सब का पर्पस पैसा कमाना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें लिखो वो एक्टिविटी जो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करवाया, मैंने जो है रोड क्रॉस करवाया। बेटा मैंने क्या करवाया, मैंने रोड क्रॉस करवाया। किसको, ब्लाइंड पीपल को या फिर ओल्ड पीपल को, बुजुर्ग लोगों को मैंने रास्ता क्रॉस करवाया। क्या ये पैसा कमाना पर्पस था? बेटा भंडारा करवाया, क्या पैसा कमाना मेरा पर्पस था? बेटा मान लो मैंने चैरिटी खोल रखी है, मैं फ्री में पढ़ाता हूं भाई, मैं फ्री में पढ़ाता हूं, क्या पर्पस मेरा पैसा कमाना है? नहीं जी, उसको बोलूंगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं है। अरे भैया हम बात करेंगे ओनली पैसों की। जहां पे पैसा होगा वहां पर हम होंगे, जहां पे पैसा होगा वहां पर देश होगा, जहां पर पैसा होगा वहां पर हम इकोनॉमिस्ट होंगे। तो हम सिर्फ बात करेंगे पैसों की। तो ऐसी एक्टिविटी जो पैसों से संबंधित हो उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भैया वापसी आते हैं इस मुद्दे पे, इकोनॉमिक क्या है? तो इकोनॉमिक कुछ नहीं है, इकोनॉमिक एक प्रकार की एक्टिविटी है। इकोनॉमिक क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की एक्टिविटी है, ये एक प्रकार की क्रिया है। और बेटा कौन सी क्रिया है? ऐसी क्रिया विच इज रिलेटेड टू मनी, ऐसी क्रिया विच इज रिलेटेड टू मनी, जो किससे संबंधित है, जो पैसों से, जो मनी से संबंधित है। ऐसी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मनी, जो पैसों से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब भी वर्ड मिले इकोनॉमिक वर्ड सुनते ही माइंड में आएगा पैसा। बेटा क्या आएगा, पैसा। जब भी वर्ड क्या मिले इकोनॉमिक, इट मींस पैसा। जब भी वर्ड क्या मिले इकोनॉमी, इट मींस देश। इकोनॉमी मींस देश, इकोनॉमिक मींस ऐसी एक्टिविटी जो पैसों से संबंधित हो। और लास्ट इकोनॉमिक्स, ये तो आपके सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है।
कैसा प्रोसेस? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधन से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बेटा क्या बोला मैंने? जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधन से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ये बताता है कि कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज 1000 रुपए से कैसे आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है? नथिंग। इकोनॉमिक्स इज एन प्रोसेस। इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस। यह एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हमको करना क्या होता है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया है या फिर ये मान लो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है। कैसा? जिसमें हमारे पास रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड। हमारे पास इनकम कैसी है? लिमिटेड। रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड। जबकि ह्यूमन की, मनुष्य की वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। तो जब अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकता है, बट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असीमित आवश्यकता है। अनलिमिटेड वांट, असीमित इच्छाएं बोल लो या आवश्यकता है। और हमारे पास क्या है? सीमित संसाधन। बेटा क्या बोला मैंने हिंदी में? सीमित संसाधन। जब हम इनका आपस में तालमेल बनाए कि कैसे सीमित संसाधन से, कैसे ओनली 1000 रुपए से इन सभी इच्छा को पूरा कर। देखो ना, अरे देखो कि कैसे राहुल इस 1000 रुपए से इन सबको पूरा करेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास संसाधन है सीमित, इच्छा है असीमित, फिर हमको आपस में मैनेज करना पड़ता है कि किस किस को चुनूं और किस किस को ना चुनूं। तो आई थिंक इन तीनों का मतलब तो आपको क्लियर है। इकोनॉमी मींस देश। इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है जो पैसों से संबंधित है, और इकोनॉमिक्स एक प्रोसेस है जहां पर रिसोर्स है लिमिटेड और इच्छा है अनलिमिटेड, और उनको आपस में मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? तो भैया एक बार मैं हल्का जल्दी से एक बार 5 मिनट का कह दूंगा, रिवीजन दूंगा। देखो जल्दी देखो बेटा, हमने क्या शुरू करा? इकोनॉमिक्स क्लास 11th। हमने जो है क्लास 11th की अपनी इकोनॉमिक्स शुरू करी। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में बेटा सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे देश के फेमस इकोनॉमिस्ट कौन है और उनका काम क्या होता है। फिर बताया कि एक पर्सन है राहुल, उसके पास केवल 1000 रुपए है और उसकी इच्छाएं बहुत सारी है। तो कैसे वो 1000 रुपए से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, इसको आपस में मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर बताया मैंने इकोनॉमिक्स बेटा एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड बोले तो ओइकोनोमोस। ओइको मींस क्या? हाउस। नोमोस मींस क्या? मैनेजमेंट। इट मींस हाउस, घर का मैनेजमेंट। हिंदी में घर गृहस्थी संभालना, हाउस को मैनेज करना। अगर बात हो घर को संभालने की, इसको बोलते हैं माइक्रो इको, और अगर बात हो पूरी कंट्री को संभालने की, इसे क्या बोलते हैं? मैक्रो इको। फिर हमने बात करी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? अरे बोलो भाई, इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनके जन्म का समय क्या थी? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। क्या थी? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे समय बीता वो खत्म हुई और क्या आई? इकोनॉमिक्स आ गई। और फिर 19th सेंचुरी तक क्या चली? इकोनॉमिक्स चली। और फिर एक साल आया 1930 में एक व्यक्ति आए, कौन? रैगनर फ्रिश। और रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को बांटा दो पार्ट में। एक बोली माइक्रो इको, एक बोली मैक्रो इको। माइक्रो इको मींस क्या? जब स्मॉल लेवल पे स्टडी करे तो माइक्रो इको, और जब लार्ज लेवल पे पूरे देश के लेवल पे स्टडी करे तो मैक्रो इको। इतना पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया कि 3 वर्ड, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक्स। अगर बात करें इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी माने देश। इंडियन इकोनॉमी भारत देश, पाकिस्तान इकोनॉमी पाकिस्तान देश, यूएसए इकोनॉमी यूएसए देश, भारतीय अर्थव्यवस्था मींस भारत देश, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पाकिस्तानी देश। फिर बताया मैंने इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2 होती है, एक इकोनॉमिक जो पैसों से संबंधित हो और एक नॉन इकोनॉमिक जो पैसों से संबंधित ना हो। इकोनॉमिक्स में केवल पैसों से संबंधित वाली एक्टिविटी की बात करते हैं। इट मींस क्या? इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, वो क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधन से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। इतना आज की क्लास में मैंने पढ़ा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन।
कुछ नहीं था, ये केवल क्या था, इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स है क्या, वो 3 शब्द कौन से। अब अगली क्लास से, इट मींस क्या, कल से हम अपना पहला चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम अपने पहले चैप्टर में क्वेश्चन वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, और यकीन मानना जितना करवा दूंगा उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी मैं हूं, मैं आपको इको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बेटा हमारे पास और भी टीचर्स है, और भी क्या, हमारे पास पूरी 11th क्लास की एक अच्छी सी फैकल्टी अवेलेबल है। 11th क्लास की कॉमर्स की हमारे पास एक नंबर 1 टीम अवेलेबल है, जिसमें कि अकाउंट्स कौन पढ़ाएंगे बेटा, अकाउंट्स पढ़ाएंगे हमारे राजीव जैन सर। राजीव जैन सर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, एक्सपीरियंस टीचर है अपने पूरे एरिया में। अकाउंट्स इनसे ज्यादा अपने पूरे एरिया में कोई जानता ही नहीं है, ये पढ़ाएगा आपको अकाउंट्स। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे टीचर है। इनका रिजल्ट हर बार इनका रिजल्ट हमारे एरिया में टॉप पे रहा है। उसके बाद राजन सर, इनको आप जानते ही हो, बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने विख्यात टीचर है मैथमेटिक्स के। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, और एक जानते हो, अगर आप इनसे एक बार मैथ पढ़ लिए तो कहीं और आपका मैथ पढ़ने का मन करेगा ही नहीं। उसके बाद बिजनेस स्टडी बाय चेतना मैम। बिजनेस स्टडी बेटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैडम इतने इजी तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाती है कि यू कांट इमेजिन। आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवा के मैडम भेजेगी घर पे, क्लास में ही सब कुछ याद करवा के मैडम घर पे भेजेगी। बिजनेस स्टडी बाय चेतना मैडम। और फिर इंग्लिश बाय राकेश, आप जानते हो कि ये जैसे इंग्लिश पढ़ाते हो कोई पढ़ा नहीं सकता। जो इनकी कहानी, जो स्टोरीज है इंग्लिश की, आप इनकी स्टोरीज में डूब जाओगे, ऐसी इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बहुत ही एक्सपीरियंस, अपने पूरे एरिया में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनको इंग्लिश पढ़ाने का है। समझ में आ गया। और फिर इकोनॉमिक्स आप मुझसे पढ़ ही ले हो, ठीक है, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूं। तो ये बच्चों क्या है, हमारी पूरी 11th की नंबर 1 की टीम है कॉमर्स की। जितनी जल्दी हो सके बेटा सभी बैच को ज्वाइन कर लो। समय बहुत बीत चुका है, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके बेटा हमारे बैच को ज्वाइन करो। जल्दी से ऐप में क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको गिवन है, यहां भी गिवन है, चाहो तो से मोबाइल नंबर ले लो और जल्दी से अपने आप को ऐप पे रजिस्टर करवाओ, ठीक है भाई। जितना जल्दी हो सके बच्चों उतना जल्दी करो। ओके, थोड़ा मिलते हैं अपनी अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1 के साथ। ये क्या था, ये ओनली इंट्रोडक्शन था। चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना।